जय हिंद दोस्तों, हम आप लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टाइप लेकर आ चुके हैं जो टाइप 3 है। इसमें आप सभी लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम के बारे में पढ़ना होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। और 26 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13वें स्थान पर अगर हम बाएं से देखते हैं तो कौन सा अक्षर होता है? एम होता है। अब हमें देखिए क्या करना है, जो अक्षर यम है उसको क्या कर देना है? उल्टा लिख देना। उल्टा का मतलब क्या है? अगर प्रथम अर्धांश यम पर समाप्त होता है तो यम को हमें सबसे पहले लिख देना है। और कहाँ पर लिखना होगा? बाईं तरफ सबसे पहले स्थान पर लिखना होगा। तो देखिए, जैसा कि हम पहले से ही नोट कर चुके हैं कि यदि इसके प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख देंगे, उल्टा का मतलब क्या है? यम को पहले लिख दें, एल को इसके बाद ऐसे करके आगे लिख दें। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देख पा रहे हैं, जब हम प्रथम अर्धांश को उल्टा करके नोट करते हैं तो क्या 14 से आगे वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो 14 के बाद वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिए, जो अगली क्लास होगी उसमें आप लोगों को बताएंगे जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम हो जाएगा तब क्या होगा। तो पहले अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बाद वाले अर्धांश में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हमारे दाएं हाथ की तरफ प्रारंभ होते हैं उसे क्या कहते हैं? दायां। यानी जेड दाएं से कौन सा अक्षर है? पहला। और यहाँ पर बाएं से पहला अक्षर कौन सा होता है? ए होता है। लेकिन देखिए, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देंगे तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में बाएं से पहला, यहाँ देखिए एल लिखा गया, एल का मतलब होता है बाएं, तो बाएं से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा। और यहाँ पर दाएं से पहला अक्षर क्या रहेगा? जेड ही रहेगा। अब देखिए, जो अक्षर ए पहले स्थान पर हुआ करता था वह अक्षर ए अब कहाँ पर चला गया है? 13वें स्थान पर चला गया है। जो अक्षर पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था यानी बी, अब कौन से स्थान पर चला गया है? 12वें स्थान पर चला गया है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उसके वास्तविक क्रम, यानी किसी भी अक्षर के वास्तविक क्रम, किसके लिए? प्रथम अर्धांश के लिए। प्रथम अर्धांश में किसी भी अक्षर के वास्तविक क्रम को देखेंगे और उसके उल्टे क्रम को देखेंगे, मतलब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम को देखेंगे, तो दोनों का योगफल देखिए हमेशा कितना आ रहा है? यानी यहाँ पर 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर बी के लिए देखते हैं तो बी का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बी का कितना है? 12 है। तो हम कह सकते हैं कि 10, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। किसी भी अक्षर के लिए देखिए, प्रथम अर्धांश में किसी भी अक्षर के लिए आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ई के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पर ई का देखिए कितना है? 5 है। और यहाँ पर ई का कितना है? 9 है। और 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में जो वास्तविक क्रम का योग होता है, यानी जो वास्तविक क्रम का कोड होता है, यानी वास्तविक क्रम प्लस क्या कह सकते हैं? प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स, मतलब प्रथम अर्धांश लिख देते हैं। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, दोनों का योगफल आप लोग कितना देख रहे हैं? हमेशा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कह दें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं तरफ से 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग समझते हैं कि जब हम सांकेतिक रूप में कोडिंग करते हैं तो यहाँ बाएं का मतलब यल लिखते हैं। अब कह दिया जाए बाएं से 9वां का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यल कितना हो जाएगा? 9। अब अगर देखिए यल 9 कह दिया जाए तो यहाँ पर अगर प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में अब बाएं से 9वां देखेंगे तो आपको ABCD जो याद है वह कहाँ से याद है? बाएं क्रम में, लेकिन वह वास्तविक क्रम में है। और हमें पढ़ना क्या है? अर्धांश विपरीत क्रम पढ़ना है। कौन सा? प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में इस असुविधा को दूर करने के लिए देखिए क्या हम कंसेप्ट बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बाएं से प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम के बाएं से 9वें अक्षर पर जाते हैं तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब अगर हम इसी तरह दूसरे किसी अक्षर के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बाएं से 5वां कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से 5वां आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितना लिखा गया है? आई लिखा गया है। तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा। लेकिन हम अगर मान लीजिए देख लेते हैं कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे बाएं से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें, बताइए बाएं से 14वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितना हो जाएगा? यन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो बाएं क्रम से रियल में यन का कोड 14 होता है और यहाँ पर वास्तव में भी वही आ जा रहा है। अगर हम देखते हैं बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां का मतलब क्या है? आप कहते हैं बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ होता है। इसका मतलब ए तो वास्तव में भी इसका कोड 15 होता है और यहाँ पर भी 14 होता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम को लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो 14 या उससे अधिक वाले कोड होते हैं उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन होता किस में है? 14 से कम वाले में। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो मानों में परिवर्तन होता है वह हमेशा 14 से क्या होता है? पहले होता है, 14 के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, यहाँ पर ई का मान कितना होता है? 5 होता है, और आई का मान कितना होता है? 9 होता है, और ए का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए इसके पहले हम देख चुके हैं कि किसी एक ही अक्षर के लिए उसके वास्तविक क्रम और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम दोनों का योगफल कितना है? 14 है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए बाएं से 9वां दिया गया है, अगर हम 14 में से 9 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए जो बाएं से 5 दिया गया है, अगर आप 14 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और ये किस क्रम में चला जाएगा? वास्तविक क्रम में चला जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में यदि कोडों का मान किससे कम होगा? 14 से कम होगा। तो 14 से कम अगर होगा तो ऐसी स्थिति में सही कोड निकालने के लिए जो बाएं से कोड प्राप्त होगा उसे हम 14 में से घटाकर सही कोड क्या है? प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, अगर आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 को आराम से पढ़ लिए हैं, एक जो वीडियो है इसके पहले वाले में डाल दिए गए हैं। आप लोगों को अगर सर्च करना होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्लास 1, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्लास 2, ऐसे करके सभी वीडियो डाले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर प्रश्न बनेगा तब उसे कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए हम क्या बता चुके हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके वास्तविक क्रम और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का योगफल कितना होता है? 14, और ये लागू कहाँ पर होता है? 14 से कम के लिए होता है। अब चलिए इस पर हम कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हम हल करके अंतिम उत्तर कहाँ से लाते हैं? बाएं से। बाएं से क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से याद है? बाएं से याद है। बाएं से लाने के बाद देखिए करना क्या होगा, बाएं से लाने के बाद हम देखेंगे जो बाएं से प्राप्त मान है अगर उसका मान 14 या 14 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जब 14 या 14 से अधिक होता है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने के बाद जो 14 या उससे अधिक मान है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब हमें बाएं से अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो अगर बाएं से प्राप्त मान 14 या उससे अधिक है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम अपना उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर बाएं से प्राप्त मान 14 या उससे कम है, मतलब 14 से कम है, 14 नहीं बल्कि 14 से क्या है? कम है, तो ऐसी स्थिति में सही कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14 में से दिए गए कोड को घटा लेंगे और सही कोड निकल जाएगा। अब देखिए कुछ प्रश्नों को लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे और एक बार सही से समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यहाँ पर देखिए हेडिंग भी डाली गई प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, यानी प्रश्न क्या बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से, आपका जो पहला प्रश्न है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अगला प्रश्न देखिए बना देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न देखिए लिखा कैसे जाएगा। यहाँ प्रश्न ऐसे बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर देखिए अब की बार हम ले लेते हैं दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा या 18वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। पहले देखिए हम 3 प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद आगे जो हम अन्य एग्जाम्पलों को लेकर समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगर आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 को आराम से पढ़ चुके हैं तो टाइप 3 आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पहले जा करके टाइप 1 और टाइप 2 के वीडियो को देखेंगे, इसके बाद इस क्लास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बताया गया था आप लोगों को, यहाँ पर जो पहला वाला मान होगा उसे क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब नोट करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों दिशाएं क्या है? विपरीत है, तो यहाँ कोड क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और धन कितना हो जाएगा? 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या पढ़ाया गया है कि दिए गए मानों को हल करके अंतिम उत्तर कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाएं से। बाएं से बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमें वर्णमाला का क्रम याद है वो हमेशा कहाँ से याद होता है? बाएं तरफ से याद होता है।
तो अब यहाँ पर देखिए जो बाएं से प्राप्त मान है, हम देखेंगे कि क्या यह मान 14 से कम है, नहीं, यह 14 है। और 14 पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 14 या उसके बाद के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। यानी बाएं से 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, n हो जाएगा। इस तरह यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो l लिखेंगे, कोड विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 5 1 कितना हो जाएगा, 6। अब बाएं से 26वां अक्षर का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, तो बाएं से 26वां अक्षर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इसका मान 14 या उससे अधिक है, तो अधिक है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बाएं से 26वां अक्षर आएगा, यानी कौन सा अक्षर हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न लिखा गया है, दाएं से 13वां के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, आप R लिखेंगे और दिशाएं विपरीत से दोनों के कोड आपस में जुड़ेंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 1 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया था कि अगर कोडों का मान 26 या उससे अधिक होता है तो उसमें से 26 घटाकर सही कोड प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें से हम पहले 26 घटा लेंगे और सही कोड निकाल लेंगे। जब 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब बताइए इसके बाद क्या बताया गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों को हल करते समय अंतिम उत्तर हमेशा कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाएं से। तो जब आप इसको बाएं से प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना, 27 होता है। यानी आप लेफ्ट से प्राप्त करना चाहेंगे तो 27 में से 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी बाएं से कौन सा, 22वां अक्षर, और 22वें का मान क्या 14 से बड़ा है, तो है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L 22वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न मान लीजिए हम ले लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अगला देखिए प्रश्न ले लेते हैं कि बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अगला देखिए ले लेते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 35 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं कितना, यहाँ पर हम 19 ले लेते हैं, 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, L है, तो यहाँ L नोट कर लेंगे, दिशाएं विपरीत है तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा समझना पड़ेगा। आप अगर बेसिक से देखेंगे तो बाएं से 5वें पर जाएंगे, अब बाएं से 5वें के बाद देखिए इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां, और इधर हो जाएंगे तो दायां हो जाएगा। तो हमें अब दाएं जाना है, तो दाएं का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन अब देखिए समझना क्या है, तो आपको पढ़ाया गया था कि यदि कोडों का मान जोड़ने पर यानी अंतिम उत्तर बाएं से प्राप्त करते हैं और उसका मान 14 से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में से 14 में से घटाकर सही कोड प्राप्त करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि जो 9 का मान है वो 14 से कम है। 9 का मान किससे कम है, 14 से कम है। जब 9 का मान 14 से कम है तो हम क्या करेंगे, अब L का L ही लिखा जाएगा, लेकिन 14 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, L5 हो जाएगा। और L5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, यानी बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो ई होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, दिशाएं समान है, तो जब दिशाएं समान है तो 9 में से 5 घटेगा, L कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए बाएं से चौथा अक्षर क्या है, लेकिन यहाँ पर चौथा कौन होता है, D होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम है, इसलिए यहाँ पर हम अपना उत्तर तुरंत नहीं देखेंगे। अब देखेंगे कि क्या 4 का मान 14 से कम है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 का मान 14 से कम है, इसलिए यहाँ पर सही कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 14 में से 4 घटा देंगे। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो बाएं से कौन सा अक्षर आ जाएगा, 10वां आ जाएगा, और यहाँ पर यह कौन सा कोड है, वास्तविक आ जाता है। अब वास्तविक का मतलब कौन सा होता है, J होता है। अब आप लोग देखेंगे तो वास्तविक क्रम में देखिए बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, J होता है। या यहाँ पर काउंट करना चाहेंगे तो देखिए बाएं से चौथा, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, J हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत है तो यहाँ पहली दिशा को लिखेंगे और कोडों को जोड़ लेंगे, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब क्या पढ़ाया गया है, आपको पढ़ा दिया गया कि अगर कोडों के योगफलों का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से 26 घटा करके सही कोड निकाल लेते हैं। तो 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, L कितना आएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर जो 4 का मान है 14 से कम है। जब 4 का मान 14 से कम है तो आप लोग क्या करेंगे, 14 में से 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, L 10 हो जाएगा, यानी L 10 हो जाएगा। और बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, वास्तविक क्रम में J होता है। देखिए इसी तरह से 2-3 और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए कोड माइनस में आ जाए तब क्या करना होगा। जैसे देखिए प्रश्न बना दिया जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। या एक प्रश्न देखिए और बना देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर
के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है टाइप 1 में कि यहाँ पर अगर दिशाएं समान होती हैं तो पहले वाले मान में से दूसरा वाला क्या होता है, घट जाता है। तो आप L4 में से 15 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 15 घटाएंगे तो L कितना आएगा, -11 आएगा। अब जब कोडों का मान माइनस में आता है तो उसे प्लस करने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 26। जब 26 जोड़ेंगे तो L कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और कितना आएगा, 1 15। अब हम देखेंगे कि क्या 15 का मान जो है, क्या 15 का मान 14 या उससे बड़ा है। तो आप लोग देख रहे हैं बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बाएं से 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो वो होता है। अब देखिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बाएं से चौथे अक्षर पर जाना है। तो देखिए बायां इधर है, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा, जे। अब इसके कहाँ जाना है, बाएं। बाएं का मतलब फिर वापस आना है। तो वापस आने का मतलब देखिए क्या है, हम वापस चलेंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद यहाँ जाएंगे चौथा, 50, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग बेसिक से भी इसको समझ गए होंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। अगला दिया गया है दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या करना, जब दिशाएं समान होती हैं तो 8 में से 18 घटेगा तो दाएं से कितना आएगा, -10 आ जाएगा। अब देखिए माइनस को प्लस में करने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें 26 जोड़ लेंगे। जब 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R कितना आएगा, तो 26 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 16। अब आपको बताया गया है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो कहाँ से याद है, बाएं से। तो अंतिम उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा, बाएं से। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, 27 में से 16 को घटा लेंगे। जब 27 में से 16 को घटाएंगे तो बाएं से कौन सा अक्षर आएगा, तो बाएं से देखिए 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 11 का मान 14 या उससे कम है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 11 का मान 14 से क्या है, कम है। जब 11 का मान 14 से कम है, इसलिए सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से घटा लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 14 में से 11 को घटा लेंगे। जब 14 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर आ जाएगा। और यह वास्तविक क्रम में प्राप्त होता है, फिर इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। और बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, 80 होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह टाइप 3 समझ में आ गया होगा। इसके